नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार, स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। हमारे साथ हैं देश के जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। जी, बिहार में आंधी-तूफान चल रहा है सियासत की दुनिया में। अचानक सारे लोग चुप हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं, आरजेडी के लोग चुप हैं, जेडीयू के लोग चुप हैं, कांग्रेस के लोग मोबाइल बंद करके बैठे हुए हैं, सारे लोग चुप हैं। ये क्या हो गया? और मीडिया जो आगे बढ़-बढ़ करके सरकार बना रही थी, यहाँ तक कि संजीव कौशिक जी मंत्रिपरिषद भी तय कर दिया था। शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर चुके थे कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण होने जा रहा है, वो मीडिया अचानक चुप हो गई। वास्तव में हुआ क्या है? मोदी शाह की रणनीति बिहार में फेल हो गई है। बिहार को महाराष्ट्र बनाने की कोशिश बिहार में फेल हो गई है। बिहार को महाराष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही थी। एनडीए को सबसे ज्यादा चिंता बिहार और महाराष्ट्र की रही है। महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, वही काम बिहार में भी करने के लिए वो तैयार थे। और इस बार दांव जो है चला नहीं है और जेडीयू का एनडीए में जाने से इनकार। मैं हेडलाइंस बता रहा हूं, हेडलाइंस। जेडीयू का एनडीए में जाने से इनकार। आप कहेंगे कि बोला किसने? बोला है आरजेडी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं राजीव रंजन। आपको पता है राजीव रंजन ने देर रात एबीपी न्यूज को बताया है कि उनकी पार्टी महागठबंधन में ही रहेगी और बीजेपी में जाने का प्रश्न नहीं है। बीजेपी के वो तमाम नेता जो गालियां दिया करते थे नीतीश कुमार को, कहते थे कि कभी आने नहीं देंगे, गिरिराज सिंह जैसे नेता, सम्राट चौधरी जैसे नेता जो पगड़ी उतार देंगे कहते थे, उन लोगों के टोन डाउन हो गए थे। उन लोगों को लग रहा, ये सब इसलिए किया गया, लग रहा था कि नीतीश कुमार उनके तरफ आ रहे हैं, नीतीश की सरकार बन रही है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ है कि सारा खेल पलट गया है। बड़ी बात है, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन संजीव कौशिक जी, क्या जी। अपडेट्स के पास? देखिए प्रेम कुमार जी, कल हम लोगों ने लंबी चर्चा की इसमें, और नीतीश जी की राजनीति को जिन लोगों ने करीब से देखा है वो खूब जानते हैं कि नीतीश जी किस तरह की राजनीति करते हैं। इतना आसान नहीं है कि वो गठबंधन को छोड़ करके, महागठबंधन को छोड़ करके और एनडीए के पाले में चले जाए। पल बिछाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सारे लोग कल दिन भर सुबह से लेकर शाम तक लगातार देखते रहे हम लोग कि कैसे लोग कुछ सुर बदलते रहे। और नीतीश जी के स्वागत करने के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि यह भी तय कर दिया गया था कि 3 विधायकों पे 1 मंत्री बनाई जाए। और वो तमाम चीजें तय करने के बाद, और ये सारी बातें मीडिया में जो चीजें आ रही थी छन के, वो कयासों के आधार पे आ रही थी। कहीं कोई विश्वसनीय या कहीं कोई दोनों तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, और लगातार कयासों का दौर दिन भर चलता रहा लगातार। और आज भी अभी तक की स्थिति कमोबेश यही है, और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार उभर जा रहे हैं। लेकिन मैंने और आपने कल जितने मजबूती के साथ कहा कि नीतीश कुमार बने रहेंगे महागठबंधन में, वो आज भी हम इस मुद्दे पर, इस बात पे कायम है कि वो बने रहेंगे। हाँ, ये बहुत एक बात। ईमानदारी से बोलता हूँ कि शाम तक तो मेरा भी जो मन है हिल गया था। मुझे लगा कि मैं ही गलत खबर तो नहीं बता रहा हूँ। ये हालात हो गए थे। इतने डेवलपमेंट्स और मीडिया पर, टेलीविजन मीडिया पे, और मैं भी बैठता हूँ, आप भी बैठते हैं, जानते हैं। और इतने दावे से लोग कहते थे कि मेरा भी मन हो गया कि लगता है मैं ही गलत हूँ। अपने ही सोर्सेज पर भरोसा खत्म हो गया, क्योंकि सोर्सेज का माने इन दिनों बिल्कुल बदल गया है, ये बात भी समझिए। तो वाकई, लेकिन बात सही निकली है। और बात सही, हमने विश्लेषण किया था, परिस्थितिगत विश्लेषण, और आज भी सूचना के आईने में हम विश्लेषण कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं जेडी इसमें बीजेपी के साथ एनडीए में। अब देखिए दर्शक की प्रतिक्रिया क्या है। दर्शक भी चौंक रहे हैं। हमारे मोहन राज पुरोहित जी कह रहे सच में ये चमत्कार, कोई भरोसा नहीं फालतू।
यानी इसका मतलब क्या है? ये घटना हो सकती है तो ये आश्चर्यजनक है, लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इस कमेंट में भी गिरी है। पालतू राम कह रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल यही बात हम भी कहना चाह रहे थे। जी। और हाँ, और न जी। केवल नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इस तरह की घटनाक्रम में गिरी है, बल्कि शुरुआती दौर में, मैं अभी हालांकि इस बात से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं, लेकिन ये एक बात और सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो दम्भ भरती थी कि अपने बदौलत हम 400 सीटें लाएंगे, राम मंदिर का लहर है, मोदी जी का लहर है, ये बातें भी इसी बीच में ये स्पष्ट हो गई कि किस तरह से लड़ाई था नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने के लिए, और कोई लहर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मोदी जी की नीतियों की बात नहीं कर रहा है। उन्हें एक एक सीट को मजबूती के साथ लड़ने की बात और उसे बचाने की कवायद करनी पड़ रही, और उसी के क्रम में ऐसा देखा। यदि ऐसा कुछ हो भी जाता, मैंने कल भी कहा था कि ऐसा कुछ हो भी जाता तो आखिर क्या पालेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोशिश एकमात्र थी, और विधानसभा तो कहीं टारगेट में था ही नहीं, वो लोकसभा के लिए सारी कवायदे कर रहे थे। जो बैठे हुए लोग हैं, बिहार में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनकी भाषा जरा देखिए कि किस तरह से उनके भाषा बदलते हुए दिखे, और सारे अरमानों पे तुषारपात होता हुआ दिखा। तो इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आखिर नीतीश कुमार के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्या पा लेते वहां जाने के बाद। तो वो तमाम चीज इस पूरे घटनाक्रम में, हाँ एक बात जरूर है कि बिहार के लोगों की सांसें थमी रही, और आज भी अभी भी बहुत सारे लोग अभी इस बात के लिए आशान्वित है कि जो बातें चल रही है शायद वो शाम तक इस तरह की कुछ खबरें आए। लेकिन हम लोग इस बात पे, या हम खास करके आप भी अडिग हैं कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, और नीतीश कुमार इस तरह की घटनाओं के बाद में और मजबूत होकर निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है, मैंने कल कहा था कि प्रासंगिकता उनकी खत्म नहीं होने वाली है। वो एनडीए के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इंडिया गठबंधन के लिए, और इंडिया गठबंधन के लोगों की सक्रियता देखेंगे कि आज बढ़ जाने वाली है। और नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के साथ वो खड़े दिखाई देंगे, और नीतीश कुमार की चुप्पी, जिस चुप्पी की वजह से इतनी सारी बातें निकल के आई है, नीतीश कुमार खुद चुप्पी तोड़ेंगे। और नीतीश कुमार या उनके पाले के लोगों ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह बाय बराबर हमेशा खड़े थे, और तरह तरह के स्टेटमेंट, यहाँ तक कि गृह मंत्री का भी स्टेटमेंट आना, और उनके तमाम उन नेताओं का, सुशील मोदी का ये स्टेटमेंट आना, तो वो तमाम चीजें उनके खेमे से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी, और दुष्प्रचार आज भी फैलाया जा रहा है कि वो आ रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार की तरफ से किसी ने कहा अभी तक कि वो जा रहे हैं, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? लगातार उनके प्रवक्ता और उनके नेता टीवी चैनल पे आके या अन्य जगहों पे भी आके प्रशंसा से वो ये बात कहते रहे कि नहीं, हम गठबंधन के हिस्सा है, महागठबंधन के, और महागठबंधन में ही है। राजद के भी लोग ये बात कहते रहे कि राजद गठबंधन में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम किया है। तो ये दोनों पार्टियों ने अभी तक एक दूसरे के ऊपर इस तरह की कोई बात नहीं की है। और छोटे मोटे नेताओं की बात छोड़ दे, वो तो अपने अपने राजनीतिक दल के जो सिर पे बैठे हुए लोग हैं उनको खुश करने के लिए वो अपने पक्ष में बात करेंगे ही, उनकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन कोई इस तरह से मजबूत और गंभीर व्यक्ति ने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप जो जिस राजीव रंजन की बात कर रहे हैं, वो जदयू के कद्दावर नेता है, वो प्रवक्ता है राष्ट्रीय, तो वो उन्होंने यदि ये बात कही तो किसकी बात को आप मानेंगे? ये कौन से सूत्र हैं जो मीडिया को इस तरह की खबर दे रहे हैं कि 28 तारीख को? नहीं संजीव कौशिक जी, ये 2 दिन पहले जब केसी त्यागी दिल्ली के लिए उड़ रहे थे पटना से, तो वो ये कह करके गए कि महागठबंधन सरकार चल रही है, आगे भी महागठबंधन जारी रहेगा। ये बात वो कह करके गए थे। तो इसके बावजूद ये खबरें तेजी से उड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है संजीव कौशिक जी कि सारी खबरें गलत रही, ये भी हम नहीं कहते हैं। घटनाएं तो घटित हो रही थी। हाँ, बीजेपी पूरी कोशिश में लगी थी, अपनी नेताओं को की बैठ के बुला रहे थे। बीजेपी के नेता अपने नेताओं को जेडीयू के नेताओं के संपर्क में भी लगाए हुए थे कि देखिए और पूरा सपोर्ट कीजिए कि हम उनको अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं, समीकरण बनाइए, फॉर्मूला लेकर आइए। और वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं जेडीयू के ही स्तर पर कोई बना रहा था,
हो सकता है वो हरिवंश जी बना रहे हो सकता है संजय झा बना रहे हो, नीतीश कुमार जी के खास लोग बना रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहे थे और कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल स्टैंड जो है उसका खुल करके सामने आना बहुत जरूरी था, जो नहीं हुआ। और इस बीच जो चमत्कार हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम प्रतिक्रियाओं की ओर आते हैं। विनोद शर्मा जी ने कहा कि कपिल शर्मा को शो को बिहार की राजनीति कड़ी चुनौती दे रही है, नीतीश जी राजनीति ठंडे बन गए हैं। इस प्रतिक्रिया में भी नीतीश जी के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। मैं इंगित करना चाहता हूं तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया में, यही तो आम जनता ऐसे ही तो सोच रही है। मोदी कहते हैं इस बार 400 पार, फिर नीतीश की मोदी को कहां जरूरत पड़ी है। बिल्कुल कैलाश चौधरी जी, ये बात हम लोग अपने शो में भी लगातार कह रहे हैं। और आगे प्रतिक्रिया है मिरेकल उस बात को कि जेडीयू ने एनडीए में जाने में इनकार कर दिया है, ये है। इसके बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी वेरी नाइस बता रहे हैं। गौतम चौहान जी कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, नीतीश कुमार बाहर जाने से बिहार में माई कनेक्शन स्ट्रांग होगा लालू जी और राहुल गांधी के फेवर में। ये उनकी धारणा है कि नीतीश कुमार के जाने से और मजबूत होगा महागठबंधन, ऐसा कहना है। इस पर भी हम बात करेंगे। प्रेम वर्मा कह रहे हैं नीतीश कुमार का एक एंगल है कि वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ये भी एक एंगल है। चलिए, किसी संभावना को राजनीति में हम खारिज नहीं करते, लेकिन जो डेवलपमेंट है उस पर बात करने जा रहे हैं। रियाज कह रहे हैं कि ये सब पीएमओ का करामात है, इसके इल्जाम अमित शाह पे लगेगा, मीडिया में चलेगा चाणक्य फेल, मोदी जी अमित शाह अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते। ये भी एंगल है कि अमित शाह को फेल कराया जा रहा है, ये भी हो सकता है। सुरेंद्र जी कहते हैं बीजेपी का साथ जाने से नीतीश कुमार का करियर खत्म हो जाएगा, ये भी कह रहे हैं, बात सही है। पलटू अगली प्रतिक्रिया है योगेश जी की। पलटू चाचा बिहार के मतदाता का अपमान कर रहे हैं। एक और प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार कभी भी विश्वसनीय नहीं रहे, इसलिए इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया। आरपी भीषण कह रहे हैं कोई भी कहीं चला जाए मोदी तो ईवीएम से जीतेगा, ये सब भी धारणा है। प्रमोद मांगकर, आरएसएस देश को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक आ रही। अब प्रतिक्रियाएं हम थोड़ी से रोकते हैं, थोड़ी चर्चा को आगे ले चलते हैं, फिर प्रतिक्रियाओं बहुत सारी हैं। ऐसा होगा कि हम पढ़ते रह जाएंगे प्रतिक्रियाएं। मैं दर्शकों से क्षमा भी मांगता हूं कि सारी प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि प्रतिक्रियाएं दिखाता रहूं, कम से कम ये जरूर कोशिश करूंगा। संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास प्रश्न लेकर आने से पहले बात बताना भी चाहता हूं। वो बात ये कि जो केमिस्ट्री गड़बड़ाई लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में, इसी के कारण सब कुछ हुआ है, और केमिस्ट्री अभी भी ठीक नहीं हुई है। ये भी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद फोन कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं उठा रहे हैं। अब ये खबर वो फोन कर रहे हैं और नहीं उठा रहे हैं, इसका सोर्स क्या है ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन खबर मीडिया में चल रहा है। मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करता, इसका खंडन नहीं करता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये लोग भी अपने अपने स्तर से नीतीश कुमार से संपर्क साध रहे हैं, और एक सहमति बनी है कि राहुल गांधी के आने तक आप मतलब थोड़ा संयम बरतिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और नीतीश कुमार ने ऐसी हामी भर दी है, पहले भी वो हामी भर चुके थे, कहा जा रहा है कि एक बार फिर वो तैयार हो चुके हैं। इस बीच लालू प्रसाद, माने ये मिरेकल क्यों हुआ इसका मैं ग्राउंड बता रहा हूं। इस बीच लालू प्रसाद ने और जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर बहुत रिजेंटमेंट था, बहुत असंतोष रहा कि अगर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी तो जेडीयू के भीतर वो विधायक जो जैसे आप मंडल जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने खुलकर कहा कि अगर जेडीयू बीजेपी में जाएगी तो हम छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग आरजेडी में चले जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो लोग, जो कभी लालू प्रसाद के संपर्क में हुआ करते थे, बाद में जेडीयू में रहे, ऐसे एमएलए
इन लोगों ने ये बता दिया नीतीश कुमार को कि पार्टी टूट जाएगी। अब पार्टी टूटने का खतरा, पार्टी जब टूट जाएगी, जेडीयू से अगर आधे एमएलए, थोड़ी बहुत नहीं, 45 में आधे एमएलए जेडीयू के आरजेडी में टूटने को तैयार बैठे हैं। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी हिसाब से अब बीजेपी को लगा कि अब क्या करें। अब समर्थन दे करके भी नीतीश कुमार की सरकार बन नहीं पाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह ही नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी चलाया था कि सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, ये प्रश्न पैदा हो गया। तो अब लालू प्रसाद के हाथ में पूरा पाले में उनके गेंद है। अब वो चाहेंगे तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। अब एक समझौता होगा तब मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। और ये कॉम्प्रोमाइज, ये सैक्रिफाइस लालू प्रसाद महागठबंधन की एकता के लिए ही कर सकते हैं। अदरवाइज वो सिचुएशन में है कि नीतीश कुमार को हटा करके अपने तेजस्वी को नहीं बनाएंगे, ये भी तय है। तेजस्वी को इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इस जो संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही थी कि महागठबंधन में फूट है, उस संदेश को पलटने के लिए लालू प्रसाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जीतन राम मांझी, और ये आप समझिए जीतन राम मांझी दलित जाति से आते हैं, दलित से आते हैं समाज से, और ये दलित कार्ड, दलित प्लस ओबीसी का कार्ड जो है ये चलेगा बिहार में। एक बहुत बड़ी योजना पर काम हो रहा है। और ये तो आप खबर समझिए, इस खबर से बहुत आगे खबर बढ़ गई। और मैं पूरे विश्वास के साथ में ये बात कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। लेकिन ऐसा लगेगा कि दिन भर फिर आज गोदी मीडिया कुछ चलाएगा तो शाम में लोग बोलेंगे प्रेम कुमार बैठ करके रोज सुबह झूठ बोलता है, ये बोलेंगे। लेकिन आप देखिएगा पहले दिन से जो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस स्टैंड पर कायम है, राजनीति भी वही कायम है। और अगर गलत भी होते हैं तो केवल प्रेम कुमार गलत नहीं होते, प्रेम कुमार की तो अपनी सूचना है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, विश्लेषण बात कर रहे हैं, सूचनाओं के साथ बात कर रहे हैं। अब लेकिन बाकी सारी मीडिया जो फेल होकर के बैठी हुई है, उससे कोई सवाल करेगा क्या? जो रोज झूठ फैला रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक की बात मीडिया में चली है। कल मेरे पत्रकार मित्र पटना से बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे बीजेपी विधायकों से बात की, संपर्क की, कहां पर बैठक होगी, हम आएंगे, थोड़ा कवर करेंगे। विधायक कहा कि हमको पता ही नहीं है, हम कैसे बताएं? तो बताइए कि बीजेपी के विधायक को नहीं मालूम है कि बैठक हो रही है, अब मीडिया को पूरा खबर है कि बैठक हो रही है आज विधायक दल की। ये झूठ फैलाया जा रहा है। तो संजीव कौशिक जी, अब हम आते हैं आपके पास में, क्योंकि लोग कहेंगे संजीव जी को बुला लेते हैं और खुद बोलते हैं, उनको बोलेंगे। देखिए प्रेम कुमार जी, भारतीय मीडिया की हालत तो ये है कि जब से ये महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है 22 के बाद से लगातार वो गिरता हुआ दिखा रहे हैं। और लगातार वो ये बात कहते रहे कि आज गिरे, तब गिरे, कल गिरे, परसों गिरे। शपथ ग्रहण समारोह तक का दिन फिक्स कर दिया गया, कल के बारे में मंत्रियों तक की बात कर दी गई। यहाँ तक कल चर्चा चल रही थी लगातार कि किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है, कौन मंत्री बनेगा, कौन किस पाले में जाएगा। वो तो आम कपोल जो कल्पना पे आधारित जो गाथा है वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक मीडिया में चलता रहा और मीडिया के लोग चटकारे लेते रहे इस बात को लेकर के। हाँ, मजे की बात यह है कि बिहार के लोग, जिन लोगों को राजनीति में दिलचस्पी है, उन लोगों ने कल पूरे दिन तक लगातार और आज सुबह तक अभी तक चल रहा है, वो उनको एक ऐसा एपिसोड देखने को मिल रहा है जिसमें एक पिता का अपने पुत्र को सिंहासन सौंपने के प्रति आतुरता भी दिख रही है। एक ऐसे राजनेता के तौर पे नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं जहां पे नैतिकता, जहां पे सिद्धांत को तार तार करता हुआ बिहार का लोग जहां पे अपने आप को हक्का बक्का महसूस कर रहा है। वही समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार आखिर जाएंगे तो जाएंगे किधर। इतनी अविश्वसनीयता, इतने मजबूत नेता और इतने कद्दावर नेता जो कभी नरेंद्र मोदी के समकक्ष और बरक्स रखने की जिसकी कोशिश की जाती थी और सोचा जाता था कि यदि उनको कोई टक्कर दे पाएगा, चाहे वो नैतिकता के आधार में हो, चाहे अपने लोगों के चाहत के आधार पे हो, उसके सामने कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन इस तरह की चुप्पी और लगातार जिस तरह से कयासों का दौर निकला और मीडिया ने जो हवा दी, मुझे लगता है कि शायद इन सारे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो सकता था। लेकिन थोड़ा सा, चूंकि नीतीश कुमार भी माहिर है राजनीति के, उन्होंने जानबूझ करके चुप्पी साधी और थोड़ा सा हवा देखने का प्रयास भी किया कि किस तरह करवट बैठती है। नुकसान तो होना ही है जब इस तरह की बातें चलती है। तो लगातार आप नीतीश कुमार भले वापस आए या वापस आए क्या, वो है ही मजबूती के साथ है ही, लेकिन उनके चुप्पी का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। जो चीज
यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि तमाम लोग या हमारे दर्शक भी उनको जिन नामों से इंगित कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके व्यवहार की वजह से कर रहे हैं और जो अनिश्चितता का वातावरण बना है उसकी वजह से बात करते हैं। लेकिन सबसे इस पूरे कड़ी में एक महत्वपूर्ण बात यही दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी जो लालायित थी एक तरह से नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने के लिए, उसको लग रहा था कि नीतीश कुमार को हम लाएंगे तो इंडिया बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, या फिर वो एक चीज। और क्या ये बात, मैं दोबारा शायद ये बात कह रहा हूँ कि क्या उनको जानकारी नहीं थी नीतीश कुमार वहां जाते तो बनते क्या नीतीश कुमार को अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए रखा जाता या फिर इस लोकसभा के लिए इस्तेमाल करती भारतीय जनता पार्टी? क्या वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे? 100% वो ये बात समझ पा रहे थे कि यदि वहां जाते हैं और इतने दिनों से मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना ग्राउंड तैयार करने का जो प्रयास किया है बिहार में, यदि नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी दोयम दर्जे के तौर पर रहेगी। नीतीश कुमार वहां जाएंगे तो खुद को मजबूत करने के लिए जाएंगे या खुद को कमजोर करने के लिए जाएंगे? यदि वो मजबूत होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे उनको मजबूत करने देगी? क्या ये बात नीतीश कुमार नहीं समझ रहे थे? तो वो तमाम चीजें हैं इसमें। लेकिन इन सबों के बीच में कयासों का दौर और चुप्पी, लेकिन अब वो चुप्पी टूटती हुई नजर आ रही है। दोनों, हालांकि दोनों तरफ के कद्दावर नेताओं ने कभी कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं की है। और मीडिया का क्या, भारतीय मीडिया का तो चरित्र ऐसा हो गया है कि वो सरकार को जो भावे वही बात वो बतावे आपको। जिस तरह की कहानियां आपको अच्छी लगती है सरकार के कदमों में, या जिस तरह से कंफ्यूजन पैदा हो बाकी विपक्षी पार्टियों के बीच में, वो कोशिश लगातार उनकी जारी रहती है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। कहीं कोई किसी मीडिया पर पे आप ये चर्चा नहीं देखेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी लालायित क्यों थी नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेने के लिए? किस मुंह से कल तक जिसको गुंडा राज, रावण राज, असफल मुख्यमंत्री के तौर पर बता रही थी, उसे कैसे अपने खेमे में ला करके और उसी मुख्यमंत्री बनाती और उसे एक सफल मुख्यमंत्री और उसके नीचे काम करने के लिए वो तैयार होती? कोई ये कैसे नहीं पूछ रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह की बातें करने वाला नहीं है। क्योंकि एक चीज तय है कि जो लगातार ये बात हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब की बार 400 पार, ये 400 पार तो आप छोड़ दीजिए, जितनी सीटें हैं उस सीटों को बचा पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। और बचा पाना क्या, यदि इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही, और तमाम तरह के ये झंझावात तब तक चलते रहेंगे जब तक कि ये एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार नहीं हो जाता विपक्षी पार्टियों के बीच में कि कौन कहां से कैसे और कितने सीटों पर लड़ने जा रहा है। तो अब ये जो सरगर्मी या ये जो ठंडा पड़ा, बस्ते में ठंडा पड़ा हुआ था, ये सारी सरगर्मियां अब तेज होंगी। हमें लगता है कि ये जरूरी भी था। भले नीतीश कुमार के ऊपर उसकी आंच आए और नीतीश कुमार के ग्राफ को हम नहीं जानते कि इससे इस तरह के कदमों से ग्राफ उनका आगे जाएगा, मजबूत होंगे, कमजोर होंगे, लेकिन एक कंफ्यूजन और उहापोह की स्थिति जो बनी रही उनके चुप्पी की वजह से उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अभी के वक्त में नरेंद्र मोदी के बरक्स यदि कोई खड़ा होने वाला नेता है विपक्ष में तो वो नीतीश कुमार है, मुझे ऐसा लगता है। और नीतीश कुमार अपनी साख बनाए रखेंगे। अब कैसे उसको वो कंट्रोल, इस पर थोड़ा आऊंगा संजीव कौशिक जी। नीतीश कुमार की छवि को लेकर भी बात करनी है। इस पूरे प्रकरण में जो छवि गिरी है और विश्वसनीयता साख आई है वो उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक विषय पर हम आना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष है कि नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन करने की बीजेपी सोच रही है। वो बीजेपी जो कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, और वो बयान क्या था हम आपको सुनाना चाहते हैं कि अमित शाह ने क्या बोला था, उसको याद करना बहुत जरूरी। जिस वजह से बीजेपी में व्यापक असंतोष है कि उन्होंने अपनी पोल खोल दी है। दरअसल पूरे मामले में बीजेपी की पोल खुल गई है और कोई नैतिकता नहीं, कोई विचारधारा नहीं, बस सत्ता गिराना, सत्ता पर कब्जा करना, यही इनकी विचारधारा है। और अब देखिए अमित शाह क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, तो ये मैंने जानबूझ करके सुनाया क्योंकि यही वो बात है, यही वो स्टैंड है जो बदल गया बीजेपी का और पोल खुल गई बीजेपी की। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि नीतीश की क्रेडिबिलिटी जा रही है, अमित शाह की भी क्रेडिबिलिटी जा रही है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। बीजेपी की क्रेडिबिलिटी जा रही है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में ये भी तो सामने आया है ना कि बीजेपी सब कुछ कर रही है। प्रेम कुमार जी, पूरे एपिसोड में
पूरे एपिसोड में कहीं भी जदयू के तरफ से किसी ने, बड़े नेता ने या छोटे नेता ने डायरेक्ट ये कभी नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं और एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा इस पूरे प्रकरण में। लेकिन रोकता हूं क्योंकि यहाँ एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि अब तक जो कुछ हुआ, जो बात आपने कही कि जेडीयू की तरफ से कोई बड़ा नेता कुछ नहीं बोला कि वो बीजेपी में जा रहा है। नीतीश कुमार तो बोले ही नहीं। अब जबकि उनकी छवि एक तरह से बहुत नीचे गिरी हुई दिख रही है, जब थोड़े समय बाद नीतीश कुमार आएंगे और कहेंगे कि जेडीयू महागठबंधन में है, हम महागठबंधन की मुख्यमंत्री हैं और महागठबंधन सरकार अच्छे से चल रही है, तो इसमें केवल मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारी गठबंधन सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, रोजगार दे रही है, जातीय सर्वेक्षण करा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें बोलते हुए जब नीतीश कुमार आएंगे तो हाई मॉरल ग्राउंड अचानक वो एस्टैब्लिश कर रहे होंगे, हाई मॉरल ग्राउंड एस्टैब्लिश कर रहे होंगे कि ये सारी चीजें हमारे खिलाफ में एक मिथ्या भ्रम फैलाने और महागठबंधन को तोड़ने की में जुटी हुई थी। मैं हमेशा बात करते समय थोड़ा आगे की भी बात करना चाहता हूं, केवल अभी की बात नहीं करना चाहता। अभी के हिसाब से तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी गई, लेकिन क्रेडिबिलिटी अमित शाह की भी गई। लेकिन कुछ समय बाद जो सियासत होगी, क्रेडिबिलिटी को रिवाइव करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार जी। समीर कौशिक उसी आधार पे मैं यही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आतुरता दिखाई भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके ऊपर के नीचे और नीचे नेताओं ने या फिर क्षेत्रीय स्तर के नेताओं ने जिस तरह से स्टेटमेंट को बदला और जितना वो सॉफ्ट कॉर्नर अचानक दिखाने लगे और वो कहने लगे कि नहीं, राजनीति में कुछ भी होता है, कुछ भी असंभव नहीं है, दरवाजे कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होते हैं। सुशील मोदी ये कल लगातार दिन भर कहते दिखे कि दरवाजे राजनीति में किसी के लिए भी हमेशा बंद नहीं होते हैं, दरवाजे होते ही हैं कि वो बंद किए जाएं और खोले जाएं। तो इस तरह की बातें करने वाले लोग, आखिर ऐसी क्या उनकी मजबूरी थी, वो क्या चाहते थे, वो उनके मनसा में क्या वो सचमुच में जो वातावरण लोगों के बीच में बनाने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, तटस्थ है, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के कल किसी प्रवक्ता से किसी ने कल पूछ लिया किसी चैनल पे कि आप बताएं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप रुख करते हैं तो क्या इस बात की गारंटी लेंगे कि ये शर्त रख दे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो वो आपके नाम से लगातार अमरजीत कुमार जी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और थोड़ा उनको जवाब दे दीजिए। अमरजीत जी पूछ रहे हैं कि आज नीतीश भागेंगे, पूछ रहे हैं कि संजीव जी आगे क्या होगा, पूछ रहे हैं कि क्या लालू मैदान जीत लिए हम ये समझे। आप जवाब दीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें नीतीश कुमार के जाने की बात, मुझे कल से लगातार मैं ये बात कह रहा हूं और मुझे आज भी लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। वो गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे और गठबंधन में रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पे काबिज रहेंगे। इन सारे प्रयासों के दौर को आज विराम लगेगा, चाहे वो शाम तक लगे या जैसे भी हो। लेकिन और जहां तक लालू की बात है, निश्चित तौर पे लालू बिहार में, लालू की भी प्रासंगिकता खत्म नहीं होने वाली है। आज के वक्त में सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया के तौर पे वो हैं और बिहार के राजनीति को उनसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। उन्होंने गरीब गुरबों को जो आवाज दी है, उनके लिए जो मेहनत की है, उन्होंने काम किया है। उनके चाहने वाले अलग है और उनकी राजनीतिक समझ अलग है। उन्होंने भी अपनी मजबूती दिखाई है। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि जो सामने दिखाई दे रहा होता है वैसा होता है नहीं, अंदर खाने बहुत सारी चीजें बिल्कुल उसके विपरीत चल रही होती है। तो राजद को भी इतना कमजोर समझ लेना, मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से भूल होगी, चाहे नीतीश के खेमे में जिसने भी ये बात समझ ली हो। सबसे बड़े राजनीतिक दल को यदि कोई दोयम दर्जे और तीसरे दर्जे की बात करने लगे और उसके साथ जब चाहे तब नचाने की कोशिश करे, तो वो भी, और निश्चित तौर पे उनका भी एक दाव इसमें काम आया है। उन्होंने जिस तरह से, लालू यादव ने जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाई है, नीतीश इस चीज को भांपने में बहुत माहिर है कि आखिर चल क्या रहा है। और यदि उन्होंने ये चीज भांप ली है तो निश्चित तौर पे ये बात, दोनों की बात दिमाग में ये बात समझ में आती है कि दोनों को कहाँ रहने में बेहतरी है, बिहार के लिए भी और अपने अपने राजनीतिक दल के लिए भी। तो मुझे लगता है कि लालू यादव की भी राजनीतिक सूझबूझ और समझ वो भी इसमें काम आई है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो कही जाती है वो भी इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार
ठंडे पड़े हैं या फिर इस तरह की बात कयासों का जो दौर लग रहा था उस पर थोड़ा सा विराम लगा है। तो लालू यादव की भी अहमियत खत्म नहीं होती है, उनके अपने सोच समझ पे कभी प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है उनके समझ पे। नीतीश सबों के बावजूद, मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि न नीतीश की किसी ने प्रवक्ता ने कहा है, न राजद के किसी लोगों ने कहा है कि हम दोनों अलग होने जा रहे हैं, दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर एक कोल्ड वार या शीत युद्ध जिसको कहते हैं, चुप्पी साध लेने के बाद में इस तरह की बातें होती हैं और उसी के बीच में कयासों का दौर चलता है और मीडिया का काम जो है वो किसी तरह से ये गठबंधन टूट जाए, किसी तरह से बिहार की सरकार खतरे में पड़ जाए, वो गिर जाए, फिर वहां पे भारतीय जनता पार्टी आ जाए। और तोड़ मोड़ की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उनकी कोशिश हमेशा से रहती है कि वो तोड़े और जैसे भी साम दाम दंड नीति भेद वो सारी चीजें उनके पास है। तो उनकी एक कोशिश यहाँ पे नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है और उनके नेताओं के जो वक्तव्य है उससे भी उनकी कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है कि 400 पार के जो नारे हैं वो कितने खोखले हैं, नीतीश उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और नीतीश के बहाने वो कितना बड़ा खेल करना चाह रहे थे, वो सारी चीजों पे तुषारपात होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जी जी जी, हमारी बहुत सारी आलोचना भी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि दिन रात हम झूठ फैलाते हैं, हम दूसरे को गोदी मीडिया बोलते हैं, और हम भी खुद गोदी मीडिया हैं। चलिए, हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं, और लेकिन एक दिन में, एक हफ्ते में किसी के कैरेक्टर को नहीं माप सकते आप। ओवरऑल एक महीना आप देखें, साल भर देखें, धीरे धीरे कैरेक्टर समझ में आता है। हो सकता है निंदक नियरे राखिए, हम आपसे सीख सकें, इसलिए आपकी भी प्रतिक्रियाओं को सामने रखते हैं। संजीव कौशिक जी, 2494 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2494 यानी करीब, देखिए 2565 हो गए, यानी 2500 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब ये इस खबर के प्रति बहुत कौतूहल है, बिहार को लेकर पूरा कौतूहल कि होने क्या जा रहा है। और अगर हम लगातार अगर गलत खबर बता रहे होते तो लोग हमें इस तरीके से नहीं देख रहे होते, खारिज कर रहे होते। हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी बातें सही हो रही हैं। प्रेम कुमार जी, इसी बीच में 2 लाइन हम भी बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से हम किसी की आलोचना करते हैं, उसी तरह से यदि हमारी भी आलोचना हो रही है तो उस आलोचना का तहे दिल से स्वागत है। हमारी एक समझ है, सोच है, और उसके आधार पे हम लोग एक विश्लेषण करते हैं और एक मुकाम पे पहुंचते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो 100% सही ही हो। हम अपने समझ के हिसाब से एक विश्लेषण करते हैं और मुझे लगता है कि हमारी समझ उन सबसे बेहतर है और वो हम आपके बीच में लाने का प्रयास करते हैं। कई बार हम असफल भी होते हैं और कई बार बाकी लोगों से बहुत ज्यादा सफल भी होते हैं। जो स्थापित मीडिया है, जो जिसको हम गोदी मीडिया या हमें भी गोदी मीडिया आप कह सकते हैं, यदि आप कहना चाहे तो, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन स्थापित लोगों के बरक्स हम जहां खड़े होते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर किसी राजनीतिक दल का दबाव नहीं है, हमारे ऊपर न किसी एडिटर का दबाव है, न ही हमारे ऊपर किसी संपादक का दबाव है। हम स्वतंत्र रूप से यहाँ बैठ करके आपसे बातें करते हैं और उस बातों को ठीक वैसे ही लेते भी हैं। जिस तरह से आप आलोचना यदि कर रहे हैं तो आपकी आवाज हम तक भी पहुंचनी चाहिए और उसे भी प्रेम कुमार जी ऐसे पढ़ के सुना रहे हैं कि आलोचनाएं भी हो रही हैं। तो लेकिन इन सबों के बीच में आपको ये तौलना है कि हम जो कल बात कर रहे थे या आज जो बात कर रहे थे, उसमें कितनी बातें सच्चाई के करीब लगती है। क्या हम सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या हम जो विश्लेषण कर रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, यदि हम लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, तो सच बात यह है कि सारी चीजें जिस तरह से मुख्यधारा की मीडिया कल जो विश्लेषण कर रही थी और आज कल सुबह में जो हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरह की बात आज भी हम कर रहे हैं। तो ये हमारी अपनी समझ है। हमारी बातों को अभी खारिज हो जाने दीजिए, उसके बाद में भी हमारी भी आलोचना कर लेंगे। आप कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है आप। जी जी जी, देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में जब बात होती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार को इस स्टेप से क्या मिलने वाला है, ये सोचना चाहिए। और कोई लॉजिक नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाए तो उनको कुछ नया मिलने वाला है। मुख्यमंत्री तो अभी भी भले चल रहे थे, वहां भी जाएंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, तो प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाएंगे। लेकिन गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन को कुछ अच्छा स्कोर दिलाते हैं, तो आगे कुछ लोग जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे रहता है। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, गृह मंत्री बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। यानी पूरी विपक्ष की राजनीति में देखिए, नरेंद्र मोदी के समांतर खड़े दिखते हैं नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में रखते हैं। आप ये समझिए, एक टीम का खिलाड़ी कप्तान और दूसरे टीम का कप्तान आमने सामने है, और ये जाके उनकी कप्तानी में जाकर के एक छोटा सा कस्बे में मुख्यमंत्री रहे।
कैसे नीतीश कुमार को ये सूट करेगा? नहीं सूट करता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि लालू प्रसाद बोले कि हम रहने ही नहीं देंगे महागठबंधन का सीएम, तब बात अलग है। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी नहीं, बल्कि इन कारणों से ये ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही कि लालू प्रसाद करें तो क्या करें। और ये 3000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी, प्रतिक्रियाएं तो इतनी है कि मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूं और उनकी प्रतिक्रियाओं पर चर्चा क्या करूं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। सबका ध्यान यही है कि नीतीश कुमार वाला ये जो पूरी असमंजस का प्लॉट है चला है, इस पर खत्म हो। कल आरजेडी के नेता मनोज झा जी ने कहा था कि शाम तक नीतीश कुमार स्पष्ट करें, और नीतीश कुमार की तरफ से नीरज कुमार ने बयान दिया था। आपको पता है नीरज कुमार भी एमएलसी रहे, बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा था कि कोई असमंजस ही नहीं है। यानी दोनों के बयान को लेके देखा जाए तो एक ने बोला कि असमंजस स्थिति साफ कीजिए, उन्होंने कहा असमंजस है ही नहीं। तो अब हम क्या कहें? हमारी तो बात सही होती दिख रही है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, हमारा ही विश्लेषण तो सही होता दिख रहा है। और जो इधर से खबरें आई, जो गतिविधियां चली, वही सबको डर लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें भी डर लगता है कि हमारी बात गलत होगी तो दर्शक कल क्या कहेंगे। लेकिन उसी तरीके से लालू प्रसाद को भी डर लगता है कि कहीं नीतीश कुमार चले जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, कैसे हम सरकार बचाएं। तो उन्होंने भी अपने घर की घेराबंदी की है। जी देखिए प्रेम कुमार जी, जब इस तरह की घटनाएं घटनी होती है किसी भी राज्य में सरकार को लेकर के, तो जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जो आगे होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, यदि इस तरह की सियासी घटनाओं पर जब गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं दिया जाता। वक्त लेने का मतलब है कि सब कुछ सेटल करने का एक प्रयास किया जा रहा है और सारी चीजें व्यवस्थित करने के हिस्से में आ रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातें करी जाए। और वही काम वो नीतीश कुमार कर रहे थे। हम ये बात बाद में कर लेंगे, या कर भी रहे हैं लगातार, कि इससे उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये बाद में बात कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे प्रकरण में ये बात दिखाई दिया कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जो वो उम्मीद रख रहे थे, इंडिया गठबंधन से जिस तरह से उनको एक निराशा हाथ लगी, वो कोशिश, और कोई भी राजनीतिक दल, मैं यहाँ फिर दोबारा दोहरा दूं कि कोई भी राजनीतिक दल जो एक महत्वाकांक्षा पालता है और राजनेता जो सोच समझ के आगे कदम बढ़ाता है, यदि उसके किसी भी बात में यदि दिखाई दे कि नहीं हमें दोयम दर्जे या पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है या अहमियत हमारी कम होती दिख रही है, तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए कवायद करेगा ही करेगा। लेकिन अब ये मजबूत करने के कवायद में किस हद तक चला जाएगा, क्या वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा, क्या पता नहीं है नीतीश कुमार को कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में उनके विधायकों की संख्या क्या रही। क्या उनको पता नहीं है कि किस तरह से उनके साथ भारतीय जनता पार्टी, और तमाम वो उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाई उसकी क्या स्थिति हुई, क्या दुर्गति हुई उसकी स्थिति। तो नीतीश कुमार जैसा एक मजा हुआ राजनेता क्या इस बात को नहीं समझ पा रहा है? वो सारी बातें समझ रहे थे, लेकिन कई बार राजनीति में बहुत सारी बातें बोल के भी राजनीति नहीं की जाती है, चुप्पी साध के भी राजनीति की जाती है, और नीतीश कुमार ने ये चुप्पी साध की ये राजनीति की है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आज जो बात ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार के आने के बाद में सचमुच में यदि वो आए और ये बात यदि कह दें कि नहीं कोशिश जो थी भारतीय जनता पार्टी की वो सारा फेल्योर रहा, हमारे तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं थी, गठबंधन के हिस्से में हम हैं और गठबंधन में बने हुए हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, उस समय क्या होगा? उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देते नहीं जुड़ेगा। उस मुख्यधारा के मीडिया जिसके बारे में लगातार सुबह से लेकर शाम तक जो लोग ये बात कह रहे थे, अभी भी लगातार चल रहा है, वो उनके सूत्रों का क्या होगा? उनके सूत्र क्या कर रहे हैं? उनके सूत्र जो कह रहे थे उनके सूत्र के हिसाब से तो कल ही शाम में सब कुछ तय हो जाना चाहिए था। दोपहर के बाद से वो लगातार कहते चले गए कि 4 बजे के बाद या आज शाम में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कौन मंत्री, मंत्रालय, कभी संतोष मांझी की बात हो रही है, कभी किसी और की बात हो रही है, कभी किसी और की बात हो रही है, वो तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है, लेकिन कहीं कोई किसी बात में तारतम्यता नहीं, और दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई बयानबाजी। तो ये कयासों का दौर था और दौर अभी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आज से लेकर कल तक ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और इंडिया गठबंधन भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन लोगों को भी अपनी भूमिकाएं निभाने का मौका मिलेगा और वो जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि इस घटना। संजीव कौशिक जी, हमने एक संभावना के आधार पर एक गणित बनाया कि नीतीश के साथ, मान लीजिए बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश सरकार बना रहे हो, मैं मान लीजिए कह रहा हूँ, कोई सच्चाई नहीं है, तब भी उनके साथ जो फिगर बनता है 127 एमएलए दिख रहे हैं और तेजस्वी के साथ 114 है। लेकिन इसमें
जिस तरीके से जेडीयू की पार्टी में दो फाड़ होता नजर आ रहा है बीजेपी में जाने को लेकर के, तो करीब 20-22 एमएलए जो है लालू प्रसाद के संपर्क में है। हम जो जीतन राम मांझी हैं वो भी लालू प्रसाद के साथ संपर्क में है, लेकिन वो तब उधर घूमेंगे, तब उधर रुख करेंगे जबकि सरकार बनने की पूरी गारंटी हो। इस बीच कांग्रेस से भी कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में, तो दोनों को मिलाकर के भी देखा जाए तो बीजेपी जेडीयू की सरकार नहीं बनाती दिख रही है। ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर रही है, क्योंकि वही महाराष्ट्र वाला हाल ना हो जाए जो एक बार अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस को सुबह सुबह शपथ दिलवा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी भी मुझे नहीं लगता कि इतने कच्चे खिलाड़ी के तौर पे इस तरह के कदम को उठाना चाहेगी। वो भी बहुत समझदार है उसके लोग। हाँ, एक इच्छा तो है ही, उनकी इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा ये है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए, जिस भी शर्त पे हो। यदि ये बात बिल्कुल सही है, साफ दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार यदि निकलते हैं इस गठबंधन से तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन उससे कमजोर होता दिखाई दे रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश की क्या स्थिति होगी उस पर तो वो विचार ही नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की निगाहें केवल और केवल लोकसभा पे है। वो अपने ही दल के लोगों को, सारे लोगों को ये बात, यदि जो विरोध के स्वर निकल रहे थे इनके खेमे से, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के, उन सबों को खामोश भी यदि किया गया था या उनको चुप्पी साधने के लिए बोला भी गया था, तो ये बोल के कि अभी विधानसभा नहीं है, अभी लोकसभा है, लोकसभा के लिए आप चुप रहिए और बाकी अब बाद में देखेंगे। तो क्या ये बात नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं? तो नीतीश कुमार बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो सारी बातें समझ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि अपना घर लुटा करके किसी और का घर रोशन करने की कोशिश करते हैं। तो वो चाहेंगे कि अपनी मजबूती बरकरार, और जहां वो है, जिस सम्मान के साथ है, जिस वजन के साथ है, उस वजन को कभी वो खराब नहीं करना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजीव कौशिक जी, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। कई प्रतिक्रियाएं ऐसी आ रही हैं जो कह रहे हैं कि 28 को एनडीए सरकार बनेगी, ये कंफर्म है सर, अब कुछ बाकी नहीं है, ऐसा भी कह रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ये जो मीडिया में चल रहा है उसके हिसाब से तो यही है। और इसके अलावा कुछ लोग गालियां भी लिख रहे हैं। ठीक है, सबका स्वागत। गालियां ना लिखें, ऐसे आप जितनी टिप्पणी हो कीजिए, लेकिन गालियां तो मत लिखिए। ये तो कोई बातचीत की भाषा ही नहीं है। अब हम तो पलट के उस भाषा में जवाब नहीं दे सकते, तो वैसी भाषा में लिखिए जिस भाषा में हम आपको पलटकर जवाब दे सकें। तो ये आग्रह है। और कुछ प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही, ज्यादातर प्रतिक्रियाएं इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, और जो कुछ हो रहा है वो मीडिया का गढ़ा हुआ इस रूप में प्रतिक्रियाएं ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी हम सारी प्रतिक्रियाओं को दिखा पाना हमारे लिए मुश्किल है। बातचीत हम जारी रखते हैं। और आपको भी संजीव कौशिक जी कहीं जाना भी है किसी चैनल में, मुझे ध्यान है, लेकिन एक सवाल तो जवाब आप देते ही जाइए कि क्या नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद एक बार फिर बड़ा दिल दिखाएंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, आइए हम आपको मुख्यमंत्री बना के रखेंगे और महागठबंधन को आप मजबूत कीजिए? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने पहले भी अपना बड़ा दिल दिखाया है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी जिद के तहत अपनी बात रखेंगे और उससे वो कमतर नहीं करेंगे और उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बेहतर तरीके से चले। वो चाहते हैं कि वो गठबंधन के हिस्से में बने रहें और जो सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी इस तरह के टूट फूट के तमगा के साथ बिहार में एक नई सरकार का गठन हो। लालू यादव ने जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाई है और जिस तरह की भूमिकाएं अपनी सुनिश्चित की है, बहुत सारे कारण उसके वजह से भी सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कहने में कोई दो मत नहीं है कि प्रेशर लालू प्रसाद यादव ने जो चाहा है उसका प्रेशर उन्होंने बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा दिल दिखाएंगे। उनको पता है कि राजनीति में उनके पुत्र जो है अभी उप मुख्यमंत्री के तौर पे हैं और बहुत कुछ सीखा है, उन्हें बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। तो बहुत जल्द सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी और लालू प्रसाद यादव तटस्थता के साथ नीतीश कुमार का दामन थामे रहेंगे, हमें ऐसा लगता है। वो बड़ा दिल दिखाएंगे जरूर। जी जी। तो
हम चाह तो रहे थे कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि दर्शक भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो जुड़ना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि विवशता है, संजीव कौशिक जी कहीं जाना चाहते हैं, तो आज के लिए इतना ही। एक अपील जरूर संजीव कौशिक जी करेंगे रोज की तरह, आप उस अपील को सुनिए। जी, हम अपने तमाम उन दर्शकों से जो हमसे जुड़ते हैं और हमें देख रहे हैं, स्क्रीन पे एक छोटा सा बारकोड आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आप चाहें तो हमें एक छोटा सा योगदान देकर के हमारे इस तरह के स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करते हुए मदद कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम किसी के प्रेशर में नहीं है, हमारे ऊपर कोई एडिटर नहीं है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती है और आपकी आवाज भी नहीं दबाई जा सकती है। आपकी आलोचनाएं भी स्वागत है और आपकी प्रशंसा का भी हम स्वागत करते हैं। तो दोनों चीजें खुले दिल से हम स्वागत करते हैं। कई जगहों पे हम सही भी हो सकते हैं, कई जगहों पे हो सकता है कि गलत भी हो सकते हैं। आपकी समझ हमसे ज्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन हम अपने समझ के हिसाब से एक बैलेंस प्रतिक्रिया और एक बैलेंस विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आप यदि चाहें तो कुछ हमें योगदान देते हुए, या फिर एक दूसरा तरीका भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप हमें इस तरह से मजबूत कर सकते हैं और इस तरह के स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को अपना सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। चलते चलते मैं अखिलेश यादव जी की बाइट सुना देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ कल कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं और रहेंगे। इस बाइट को सुना देना चाहता हूं चलते चलते, फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो नमस्कार, हमें दीजिए इजाजत। हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।